गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीति नोहारिया। चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, क्लास 10th, बुक आपका इकोनॉमिक्स। चलिए इस चैप्टर के अंदर क्या है, तो ये आपको बेसिकली दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। और वो 3 टॉपिक में पहला टॉपिक है आपका सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। और लास्ट आपका टॉपिक है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क। और स्टूडेंट आपको इस पे स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि जो आपका टॉपिक नंबर 2 है और टॉपिक नंबर जो आपका 3 है, बेसिकली वो बहुत छोटा सा टॉपिक है जो आपका एक वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन जो टॉपिक नंबर 1 है वो आपकी 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 को। टॉपिक नंबर 1 के अंदर देखिए क्या पढ़ना है। टॉपिक नंबर 1 के अंदर हमको पढ़ना है प्राइमरी सेक्टर, देन हमको पढ़ना है सेकेंडरी, टर्सरी। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पढ़ने के बाद ये जो ऑल पार्ट्स हैं ये इससे कनेक्टेड हैं, हम तीनों सेक्टर से कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें जो आपका 4th सब पार्ट पढ़ना है वो है कंपैरिजन ऑफ सेक्टर थ्रू जीडीपी। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जितना भी, पहले ध्यान से रख देंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन टर्सरी सेक्टर के अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। ये जो प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस होता है उसको एड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको एड प्रोवाइड कराते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है कौन सा सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। चलिए अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, कंपैरिजन ऑफ सेक्टर्स। कंपैरिजन ऑफ सेक्टर्स के अंदर हमको इंक्लूड करना है कि प्राइमरी सेक्टर में कितना सामान हमने बनाया है, सेकेंडरी सेक्टर में हमको कितना गुड्स हमने प्रोड्यूस किया है और टर्सरी सेक्टर में हमने कितनी सर्विस प्रोवाइड कराई है। तो हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि आप प्राइमरी सेक्टर में हमने इतना केजी राइस उगाया है या इतना फिशिंग किया है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं जीडीपी के थ्रू। तो ये हमको पढ़ना है इसमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये जीडीपी क्या है, जब हम इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक करेंगे तो आपको बहुत ईजिली से समझ में आ जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। अब हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स के अंदर क्या है कि स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे कि जो इंडियंस पीपल थे वो कौन से सेक्टर में इंक्लूड थे, प्राइमरी में, फिर उसके बाद वो स्विच हुए सेकेंडरी में। लेकिन अब 21st सेंचुरी के अंदर मोस्टली पीपल हैं वो कौन से सेक्टर में आगे हैं, टर्सरी सेक्टर में जॉब करते हैं। इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। मीनिंग ये है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उस गुड्स के प्रोडक्शन में टर्सरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। नेक्स्ट, वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, कि कौन सा सेक्टर है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर कि कौन पीपल क्या करते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं। और थर्ड टॉपिक, लास्ट टॉपिक रहेगा आपका हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, कैसे आपको रोज़गार क्रिएट करना है, जिसके अंदर आपको एक स्कीम पढ़नी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। आपको ये समझ में आ गया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है आपका सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। तो इसके अंदर हम सबसे पहले आपको पढ़ना है प्राइमरी सेक्टर। कभी कभी बोर्ड में पूछ लिया जाता है प्राइमरी सेक्टर का जो अदर नेम है वो क्या है, तो प्राइमरी सेक्टर का जो अदर नेम है वो है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। चलिए डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्टली यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू प्रोड्यूस गुड। इसका मीनिंग क्या है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जिसमें अगर कोई भी सामान प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी गुड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो डायरेक्टली किससे प्रोड्यूस हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स से प्रोड्यूस होता है। मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको कि कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसा गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहा है डायरेक्टली किससे, नेचुरल रिसोर्स से, उसी को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी सेक्टर। चलिए इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, एग्रीकल्चर,
आपका होगा, एक होगा आपका डेयरी फार्मिंग, एक होगा फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। चलिए आपको समझ आ गया होगा। ऐसा कोई भी गुड्स जो डायरेक्टली हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचर से, कोई भी सामान हम किससे बना रहे, गुड्स किससे बना रहे होते हैं, हम नेचर से बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आप, प्राइमरी सेक्टर। चलिए प्राइमरी सेक्टर के अंदर आपको उसके फीचर पढ़ने हैं। प्राइमरी सेक्टर के फीचर में आपको क्या पढ़ना है, देखिए पहला फीचर है, एक्चुअली इसके दो फीचर आपकी बुक में इंक्लूड किए गए हैं, तो दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं, और ये वही एग्जाम्पल है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। तो पहला फीचर है आपका डिपेंड मेनली ऑन नेचर। जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है किससे, प्राइमरी सेक्टर में जो भी सामान बन रहा है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो किस पे, मेनली, नॉट कम्प्लीटली, याद रखेंगे आप 99% बोल सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, एंटायरली नहीं करता। चलिए अब कैसे, एक एग्जांपल लेंगे कॉटन प्रोडक्शन का। अगर कोई भी कॉटन का प्रोडक्शन कर रहा है तो जो उसका कल्टीवेशन है वो मेनली, नॉट एंटायरली, डिपेंड ऑन द फिजिकल फीचर। कौन कौन सी उस पर डिपेंड करता है कि अगर कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है, सनशाइन पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। चलिए ये आपको अच्छे से समझ में नहीं भी आया होगा, तो नेक्स्ट है जो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए एक है तो डेयरी प्रोडक्शन। डेयरी प्रोडक्शन क्या है, अगर डेयरी प्रोडक्शन के अंदर अगर आप किसी भी एनिमल से कोई भी डेयरी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये मिल्क बनना या ये सब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आप किसी छोटे से एनिमल को नहीं बोल सकते कि वो हमको मिल्क प्रोवाइड कराए। एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो कब कैपेबल होगा मिल्क प्रोवाइड कराने के अंदर, प्रोवाइड कराने पे। तो यही है कि कॉटन प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल। मैंने बताया ना, आप कल्टीवेट कर सकते हैं उसे अपने आप भी, लेकिन 99% वो जो होता है किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्या है, आपका ये आपने पर समझ लिया होगा डेयरी प्रोडक्शन के अंदर कि मिल्क अगर आपको मिल रहा है किसी एनिमल से तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें आप बायोलॉजिकल प्रोसेस मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर मिल्क प्रोवाइड कराता है तो देन वो तब कराता है जब उसका यंग वंस पैदा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, आपका ये देखिए, एक है आपका मिनरल्स एंड ओट्स। अगर आपको मिनरल्स और ओट्स चाहिए तो भी आप किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे। क्योंकि मिनरल्स आपको मिलेंगे या तो मिलेंगे आपको किसी रॉक के अंदर या फिर आपको किसी प्लेट्यू के अंदर मिलेंगे। आपको पता है प्लेट्यू क्या होता है, एक एलिवेटेड पार्ट होता है लैंड का, जो ऊपर से जिसका सरफेस क्या होता है, टेबल टॉप होता है। तो इसमें क्या है, देखिए ध्यान से सुनने कि जो किसी रॉक या प्लेट्यू के अंदर जो भी मिनरल्स हैं उसका बनना क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है। उसको मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं उस मिनरल्स या ओर को बनने में। तो सिर्फ हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करके, उसको माइनिंग करके क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। उसको बनाना हमारा काम नहीं है, बस हमने वो क्या किया है, वो बनाया नेचर ने, सिर्फ हमने उसको क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट फीचर देखो क्या है, नेक्स्ट फीचर है हमारा, ये आपने एक फीचर पढ़ लिया होगा कि जो आपका जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। तो उसके आपने 3 एग्जांपल पढ़े हैं, मिनरल्स और ये आपको नेचर से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है, और कॉटन का कल्टीवेशन में मेनली कौन रोल प्ले करता है, नेचुरल फैक्टर। आपका एक और फीचर है इसका, फॉर्म ऑफ ऑल बेसिस ऑफ ऑल सेक्टर। क्या लिखा है, फॉर्म द बेस ऑफ ऑल सेक्टर्स। इसका मीनिंग क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए कि जैसे कोई आप सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर फैक्ट्रीज होती हैं, यानी कि ये मानो, देखो ये एक फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री के अंदर, ये एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर ब्रेड बन रहा है, कोई भी चीज़ बन रहा है। तो अगर ब्रेड बन रहा है तो ब्रेड कैसे बनेगा, जब उसको क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, क्या प्रोवाइड कराया जाए उसको, तो वीट प्रोवाइड कराया जाएगा, गेहूँ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस फैक्ट्री के अंदर जो गेहूँ जा रहा है उसी से क्या मिल रहा है आपको, वीट, आपको ब्रेड मिल रहा है। तो ब्रेड क्या है, आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, और ये किसके बिना नहीं होगा,
ये किसके बिना नहीं होगा, ये प्राइमरी सेक्टर के बिना आप ब्रेड नहीं बना सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कार, अगर कार बना रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, मेटल चाहिए। जो मेटल कौन सी एक्टिविटी से से मिलता है, आपका प्राइमरी एक्टिविटी से, माइनिंग के थ्रू। चलिए अब एक टर्सरी सेक्टर देखिए, अगर कार बिकेगी ही नहीं तो सेकेंडरी सेक्टर में बनेगी नहीं, और सेकेंडरी सेक्टर में बनेगी नहीं तो माइनिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्राइमरी सेक्टर होगा तो सारे सेक्टर क्या करेंगे, आपस में अच्छे से वर्क करेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का जो अदर नेम है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके अंदर क्या है, डेफिनेशन देखिए, The secondary sector covers activities in which natural products are changed into अदर फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चर। इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो एक्टिविटीज़ कवर होती हैं जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज कर रहे होते हैं किसी दूसरी फॉर्म के अंदर, और उसको चेंज करने में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग। चलिए अब इसका फीचर पढ़ते हैं क्या है। जैसे फीचर इसके हैं, आपके 3 फीचर्स हैं कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये आप जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का एक नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय पीपल। जो प्रोडक्ट होगा, जो भी सामान बनेगा, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग मस्ट है, प्रोसेस मस्ट है, और ये प्रोसेस कौन करते हैं, पीपल करते हैं। मैन्युफैक्चर जो किया जाता है किसी भी रॉ मटेरियल को, आप जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसको, उस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो तो या तो किसी फैक्ट्री में होती है, या किसी वर्कशॉप में होती है, या घर पर होती है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए एक कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट से कॉटन फाइबर मिलना एक प्रोसेस से मिलता है जिसको बोलते हैं गिनिंग। अब क्या है कॉटन प्लांट, अब ये कॉटन प्लांट है, इस कॉटन प्लांट में आपको यहाँ से कॉटन बॉल मिली। इन कॉटन बॉल से जब आप सीड निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, कॉटन फाइबर। और इस फाइनल फाइबर को जब आप स्पिनिंग करते हैं तो स्पिनिंग से मिलता है यान, धागा। और जब इस धागे को वीविंग और क्नीटिंग करते तो क्या बोलते हैं, फैब्रिक। और इस फैब्रिक की जब आप कटिंग करते, स्टिचिंग करते तो तब मिलते हैं आपको क्लोथ। बेसिकली जो हम पहन रहे हैं वो क्लोथ है, और जो क्लोथ का जो एक स्टेप अगर आप जाएंगे तो वो क्या आपका फैब्रिक है। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि कॉटन प्लांट्स से हमको कॉटन फाइबर मिलता है, लेकिन वो कौन से प्रोसेस से मिलता है, गिनिंग से। कॉटन फाइबर से हमको यान, धागा मिलता है। धागा कौन से प्रोसेस से मिलता है, स्पिनिंग। और जब हम यान को वीविंग, बुनते हैं और क्नीटिंग करते हैं तो हमको कपड़ा, फैब्रिक मिलता है। और उसके बाद जब हम इसको हम सेकेंडरी सेक्टर को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट से हमको मिलता है कॉटन फाइबर, फाइबर से मिलता है यान, यान से मिलता है फैब्रिक, और फैब्रिक से मिलता है क्लोथ्स। अब कॉटन प्लांट और कॉटन फाइबर के बीच में एक प्रोसेस लिखा हुआ है गिनिंग। कॉटन फाइबर और यान के, यान धागा, इन दोनों के बीच में एक प्रोसेस लिखा है स्पिनिंग। यान और फैब्रिक के बीच में एक प्रोसेस लिखा है वीविंग, कनीटिंग। और फैब्रिक और क्लोथ्स के बीच में, जिसको गारमेंट्स बोलते हैं, उसके अंदर एक प्रोसेस लिखा है कटिंग और स्टिचिंग। तो क्या है, कॉटन फाइबर, जब कॉटन की बॉल होती है, कॉटन की बॉल से आप जब शीट्स को अलग करते हैं तो मिलता है कॉटन फाइबर। उस कॉटन फाइबर को आप स्पिनिंग से क्या करते हैं, धागा बनाते हैं, और उस धागे से आप फैब्रिक बनाते हैं, और फैब्रिक को स्टिच करके, कटिंग करके आप क्लोथ्स बनाते हैं, यानी गारमेंट्स बना रहे होते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल है शुगर कैन। जैसे आप घर में गुड़ यूज़ कर रहे हैं या शुगर यूज़ कर रहे हैं तो वो किससे मिलता है, शुगर कैन से। ये जो गुड़ है, जगरी भी मैं इसको लिख सकती थी, लेकिन यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में है वो क्या है, गुड़ ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको गुड़ ही लिखा है। नेक्स्ट है आपका अर्थ क्ले। अर्थ लिखा है, अर्थ मतलब या क्ले एक रॉ मटेरियल है, और हम उससे क्या बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं। और बिल्डिंग से ब्रिक्स बना सकते हैं, और ब्रिक्स से क्या बनती हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स में एक आपका घर हो सकता है। चलिए एक बोर्ड में एग्ज़ाम पूछा जाता है,
क्वेश्चन है कि हम जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, देखिए जैसे जैसे सेक्टर ये दिस सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर डेवलप्ड हुआ है, उसके साथ साथ अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ क्या हुआ स्टार्ट हो गई हैं, इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर से के नाम से भी जानते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम अपना लास्ट सेक्टर कवर करते हैं जिसका नाम है सेक्टर ऑफ टर्सरी सेक्टर। चलिए टर्सरी सेक्टर के अंदर क्या है, ये डेफिनेशन एनसीईआरटी की है। देखिए क्या है, टर्सरी सेक्टर रेफर्स दोज एक्टिविटी दैट डू नॉट प्रोड्यूस द गुड्स डायरेक्टली बट प्रोवाइड सर्विसेज दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। इसका मीनिंग क्या है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो भी गुड्स बन रहा है उस गुड्स को सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, टर्सरी सेक्टर में कोई गुड्स नहीं बनता है, ये सिर्फ क्या प्रोवाइड कराता है, सर्विस। तो टर्सरी सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वो ही सर्विस गुड्स के प्रोडक्शन में क्या करती है, सपोर्ट करती है, उसी को क्या बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर। यानी कि क्या है, इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। और ये जो सर्विस प्रोवाइड कराता है यही सर्विस प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इसको कैसे समझते हैं, पहले इसको ध्यान से सुनिए कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री के अंदर ये एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर क्या बन रही है, कार बन रही है, यहाँ पे कार बन रही है। तो इस कार को अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री कार बना रही है तो है, उसको अगर मान लो कि उसको किसकी नीड है, उसको वेल्थ की क्या कैपिटल की नीड है, तो कैपिटल वो कहाँ से मिलेगा, मनी कहाँ से लेगा, तो वो कहाँ से लेगा, बैंक से। तो बैंक क्या कर रहा है, इस मैन्युफैक्चरिंग में इसको क्या करा रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करा, और डायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड करा है। डायरेक्टली मतलब अगर इस इंडस्ट्री के ऑनर को अगर पैसा चाहिए तो बैंक उसको क्या कर रहा है, पैसे प्रोवाइड करा रहा है, लोन प्रोवाइड करा रहा है, जो इसको डायरेक्टली इसके प्रोडक्शन में मदद कर रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये कार है, इस यहाँ पर फैक्ट्रियों के अंदर कार बनी है और इस कार को मार्केट में बेचना है, तो आप किसके थ्रू बेचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बेचेंगे, ट्रक के थ्रू बेचेंगे, ट्रक में भर के ले जाएंगे, शिप में लेके भेज जाएं, किसी भी तरीके से आप उसको मार्केट तक पहुंचाएंगे। तो मार्केट तक पहुंचाने का काम भले ही ट्रक बना हो इसके अंदर, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ से वहाँ ले जाने का काम कौन कर रहे होंगे, जो ये ट्रांसपोर्टेशन है ये कर रहा होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन किसको सपोर्ट करता है, आपका टर्सरी एक्टिविटी को। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। टर्सरी सेक्टर रेफर इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट प्रोवाइड सर्विस एंड सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। आपको समझ में आ गया, टर्सरी सेक्टर के अंदर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड का, उसको क्या करती हैं, वो सपोर्ट करती हैं। जैसे अब ये जो गुड्स है, ध्यान से सुनना, जो ये गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, इस गुड्स प्रोड्यूस को ये डायरेक्टली सपोर्ट भी कर सकती हैं और इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर सकती हैं। अब इनडायरेक्टली सपोर्ट क्या है, डायरेक्टली सपोर्ट क्या है, ये अब हम भी देखेंगे क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो वो ट्रांसपोर्टेशन में क्या आएगा, ट्रक और ट्रेन फैक्ट्री के सामान को इधर से उधर पहुंचाने में मदद करती हैं। अगर वो इधर से उधर पहुंचाएंगी तो तभी तो क्या होगा, वो बिकेगा मार्केट में, और जब वो मार्केट में बिकेगा तभी तो क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर में सामान बनेगा। नेक्स्ट स्टोरेज, मान लिया कोई भी सामान बना है आपका फैक्ट्री के अंदर, आपका ब्रेड बना है या कोई भी आइटम बना है, तो वो जो है आपको उसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, आपका गोडाउन चाहिए। गोडाउन मतलब एक स्पेस चाहिए जहाँ पर आप उसको क्या करना है, स्टोर करना है। तो आप ये देखेंगे कि जो स्टोरेज है, जो जगह है, वो क्या कर रही है, डायरेक्टली किसको, स्टोरेज में कोई एक खाली कमरा है, एक गोडाउन है, उसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन वो फैक्ट्री के सामान को वहाँ पे रखने के लिए जगह दे रहा है, तो वो किसमें डायरेक्टली हेल्प कर रहा है, टर्सरी सेक्टर को। कम्युनिकेशन, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई सामान बनाना है या फिर आप फैक्ट्री में कोई सामान बना रहे होते हैं, तो कोई किसको कितना सामान बनवाना है, ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, ये पता चलेगी आपको कम्युनिकेशन के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, लेटर के थ्रू, जिससे आपस में लोग क्या करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे। मान लीजिए एक फैक्ट्री के अंदर कोई सामान बना है,
तो कैसे पता चलेगा कि कितना सामान मार्केट में चाहिए? जब लोग उसकी डिमांड करेंगे तो डिमांड किसके थ्रू करेंगे? अब आना जाने में, कम्युनिकेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए वो किसके थ्रू करेंगे? टेलीफोन लेटर के थ्रू। एक होता है बैंकिंग। मान लीजिए किसी कंपनी को अब अपना कोई प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको पैसे की नीड है, तो वो पैसा कहाँ से लेगा? बैंक से लेगा। तो देखो, बैंक कोई सामान नहीं बना रहा, लेकिन बैंक प्रोवाइड करा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा, तो वो उसको कैसे सपोर्ट कर रहा है? डायरेक्टली। और आपको पता है ट्रेड, ये ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मार्केट में सामान बन रहा है, फैक्ट्री में सामान बन रहा है और वो होलसेलर और रिटेलर की शॉप पे नहीं बिकेगा, तो उस सामान की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। जब वो बिक ही नहीं रहा, अगर जब कोई सामान बिकेगा नहीं, तो उसका बनना ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। चलिए, अब ये जो मैंने सेक्टर बताए हैं आपको, ये डायरेक्टली किसको सपोर्ट करते हैं? ये डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को, जो सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में होता है और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर होता है। चलिए, एक कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं, कुछ ऐसा भी सर्विसेज हैं जो टर्सरी सेक्टर है, जो गुड्स के प्रोडक्शन में डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते। यानी कि कैसे सपोर्ट करते हैं? इनडायरेक्टली। देखिए, सम एक्टिविटीज़ नो मेट डायरेक्टली हेल्प इन प्रोड्यूसिंग गुड बट स्टिल इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर। अब वो कौन सा सेक्टर है? देखो ध्यान से। जैसे एक टीचर है, क्या टीचर की कोई सामान बनाने में मदद कर रहा है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा रहा है? नहीं, लेकिन ये सर्विस प्रोवाइड करा रहा है लोगों को। डॉक्टर्स हो गए, बार्बर हो गए, कोबलर हो गए, लॉयर हो गए, और वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब किसी जॉब में काम कर रहे हैं, तो वो सारे कौन से सेक्टर में इंक्लूड होंगे? आपके टर्सरी सेक्टर में। चलिए, एक अभी सर्टेनली कुछ टॉपिक्स और इंक्लूड हुए हैं टर्सरी सेक्टर के अंदर। एक है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आपका एटीएम बूथ्स हो गए, कॉल सेंटर हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो रही होंगी, क्योंकि ये सच में कोई प्रोडक्शन, कोई सामान नहीं बना रहे हैं, सिर्फ ये क्या प्रोवाइड कराते हैं? सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। चलिए क्लास, अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। चलिए, तो थैंक यू। आप सब ठीक हो? चलिए, फिर मिलते हैं अपने इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के साथ।